राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्जाम आपके सामने है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर एग्जाम में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करके जाऊं? प्रश्न अटेम्प्ट करने से क्या फायदा हो, क्या नुकसान होगा? देखो फायदा तो ये है, नंबर बढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ज़्यादा अटेम्प्ट करने से नुकसान भी है। 120 से ज़्यादा तुम अटेम्प्ट कर नहीं सकते। कम अटेम्प्ट करोगे, कितने परसेंट अटेम्प्ट करने चाहिए? देखो आपकी सबकी राय अलग अलग हो सकती है। हमारे जो और साथी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो अलग अलग वीडियो बनाते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है। आप मेरी भी राय जान लो। राय जानने से क्या होगा, क्या पता आप जो आज से पहले गलती कर रहे थे वो गलती नहीं करें। और इस वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है और ये पेपर हमारे कितना फेवर में हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, मैं इस चैनल पे मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बना रखी है जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिलेटेड हो और वो आपके काम आ सकती हैं। तो जब भी आपके पास टाइम हो, 2 की स्पीड में वो सारी वीडियो देख लेना, जो भी आपको काम की लगे। आपका अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है, तो जरूर देख लेना कि हाँ सर ये वीडियो है, मेरे काम की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ और ऐसी वीडियो डाल दूँ 2-4 दिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना ताकि आपके काम आ जाए। शुरू कर लेते हैं कि कितने परसेंट अटेम्प्ट करना जरूरी है। देखो बात ये है, 120 क्वेश्चंस आपके होंगे। 120 क्वेश्चन है, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर तो टोटल 200 है। आप इसके फेर में नहीं पड़े कि 200 क्वेश्चन एक नंबर कितने का, उसको छोड़िए। 120 क्वेश्चन का भाग अगर 200 में देंगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर कितने अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है क्या आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। अगर आपने कोई भी 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका सही वाला 1 क्वेश्चन गलत माना जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत कर दिए आपने, आपको नहीं आते थे, गलत हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सही प्रश्न जो आपने किया था बड़ी मेहनत से, वो भी गलत मान लिया जाएगा। सपोज करो आपने 18 प्रश्न गलत कर दिए, 18 का भी छोड़ो, इजी आपको कैलकुलेशन बता देता हूं मैं। आपने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 15 में से ये मानो 5 सही क्वेश्चन भी आपके वो ले मरा है। 105 क्वेश्चन अगर तुमने सही सही कर दिए हैं तो वही रुक जाना। अगर तुम 120 करने गए और 15 क्वेश्चन गलत करके आए तो तुम मानो तुम्हारे 100 क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है। नेगेटिव मार्किंग से अगर बचना है तो 1/3 नंबर उनको वापस आपको नहीं देने हैं। तो सर अब क्या करें, कितने परसेंट करें, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे, कितने परसेंट अटेम्प्ट करने से ठीक रहेगा? देखो हिंदी जो आपकी है, इसके अंदर बहुत कम संभावना होती है कि आप जो सोच रहे हो वही हो। हिंदी में छोटी बड़ी मात्रा के साथ आपको उलझ जाएगा। जहां बिल्कुल वेरी श्योर नहीं हो, वहां आपको रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपको सीधी आंखों से नहीं दिख पाएगा। आपके पास अगर 120 क्वेश्चन है तो टाइम भी 120 है, 120 मिनट है। हर क्वेश्चन को आप 1 मिनट दो, आराम से सोचो समझो और उस पर काम। 1 मिनट बहुत होती है एग्जाम में, क्योंकि जीके के प्रश्न है, सीधा पूछ लिया कि महाराणा प्रताप के बाप का नाम क्या था, पता है उदय सिंह है। इसमें क्या सोचोगे? बस गोला भरते टाइम देख लेना कि अगर क्वेश्चन नंबर 7 है तो 7 नंबर के सामने वाला ही गोला भरना है। ऐसा मत कर देना कि 7 नंबर क्वेश्चन का गोला 8 में भर दिया है, ऐसा नहीं करना है। 7 नंबर जैसे कर दिया उसकी टिक मार देना कि हाँ मैंने कर लिया। पर्सन के आगे टिक मारना है कि मैंने ये कर दिया है, ऑप्शन के आगे टिक मत मारना। ये गलती है, ऐसे मत करना आप लोग, क्योंकि आपने गोला भर लिया है ना, तो वो आपकी ओएमआर शीट आपको मिल जाएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप ये चेक करना कि मैंने 7 नंबर क्वेश्चन कर दिया, इसका गोला मैंने भर दिया। मैं क्या समझा रहा था कि एक एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। मैंने ये कहा है आपको, अगर 120 नंबर के इस पेपर को पूरा देख लिया जाए तो 50 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप 10 सेकंड में कर सकते हो। देखा उत्तर आया, देखा उत्तर आया। 70 क्वेश्चन जो बचते हैं उनके ऊपर तुम टाइम, उनके लिए तुम्हारे पास भरपूर टाइम है, चिंता नहीं करनी। एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट भी दोगे तो हो जाएगा। रीजनिंग तुम्हारी एग्जाम में है नहीं, तो तुम्हें टाइम क्यों देना है? तुम्हें टाइम देना था हिंदी के ऊपर, जहां तुम गलती कर सकते हो। चारों ऑप्शन देखना कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, सही है उसको तो छोड़ो। मान लिया कि मेरे को लगता है कि पहला क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत है, तुम सोचो 3 ऑप्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन तो 4 ही हैं, 5 तो है ही नहीं कि सर ये 5 मतलब वो है नेगेटिव वाला, उसको तो इसलिए भरना है कि अनुत्तरित, कि मुझे उत्तर नहीं देना तो करना है। उसको छोड़ो, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं और 4 में से तुम्हें दिमाग लगाना है कि सर ये तो सही है, 3 गलत क्यों है। एक बात तो ये, जैसे मान के चलो आपके सामने जीके का कोई प्रश्न आ गया, हिस्ट्री का कोई आ गया, या फिर कल्चर का कि राठौड़ों की कुल देवी कौन सी थी। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, तो तुम 4 में से देखना कि अगर मैं एक ऑप्शन कुल देवी के लिए सोच रहा हूँ, क्या पता दूसरी आराध्य देवी हो,
पर्सन में कुल देवी है, आराध्य देवी है, ऐसे चेक करना। ठीक है, हिंदी में आपको ऐसे उलझा सकता है बार बार कि इसका विलोम क्या है, पर्यायवाची क्या है, विलोम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ऐसी समस्या पैदा कर देगा ना। तो प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ना है। मैक्सिमम स्कोर कैसे कर पाओगे, बिल्कुल सही सही करना है। कहीं लगे सर इसमें डाउट है तो चांस ज्यादा मत लेना। आपको लगे कि चारों में ही डाउट है, 4 ऑप्शन है, चारों में सर ये हो सकता है, अकड़ बकड़ बम्बे, वो मत करना बिल्कुल भी। तुम्हें लगे कि सर 4 में से 2 तो मैंने उड़ा दिए हैं, 2 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, अब 2 बच रहे हैं, इनमें से क्या हो सकता है। तो 2 अगर बच रहे हैं उनमें से उसको करो जिसमें तुम्हें और ज्यादा संभावना लग सकती है कि हाँ सर यहाँ संभावना ज्यादा है, वो करना है। कहीं भी कोई तुक्का मारने वाली कंडीशन आपको नहीं बनानी है। और अब जो सिलेबस बचा है, तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है, अभी की डेट से 1 महीना है, इस सिलेबस को पूरा पूरा देखो ना कि मैंने क्या छोड़ रहा हूँ। मैक्सिमम स्कोर तभी तो कर पाओगे। जो तुम्हें आता है वो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जो नहीं आता उसको देखो तो सही एक बार, कि क्या पता इसको एक बार पढ़ने मात्र से काम हो जाए। तुम्हारे पास टॉपिक कितने हैं, सब्जेक्ट कितनी है, 1 2 3 4 5, इसके अलावा 6 7 8 और 9, 9 ही तो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है। 9 में से हर एक दिन 9 दिन उन चीजों के ऊपर ले लो कि जो तुम्हें नहीं आता, जो तुमने नहीं पढ़ा है, 9 दिन कम कर लो। जो नहीं आता उसके ऊपर तुम फोकस करोगे, मैं मानता हूं अगर तुमने 30 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, अगले 9 दिन में तुम 15 से ऊपर तो आओगे, आधा काम तो कर लोगे। और जो तुमने कर रखे हैं उनको भी तो क्या पूरा मानते हो। जो तुम 90 क्वेश्चन को आज पूरा मान रहे हो, उनको तुम 70 मानो, क्या पता कितनी डीप में पूछ ले आपको सर। क्या सबके लिए वो तो डीप, मानता हूं तुम्हारी बात सही है, लेकिन सिलेक्शन तो तुम्हें लेना है, सबको थोड़ी लेना है। 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो तैयार कर होके जा रहे हैं, तुम भी क्या उन 5 लाख की तरह आओगे वापस, 4.5 लाख जो बच्चे वापस आएंगे उनकी तरह आओगे? नहीं सर, हम तो 50,000 की तरफ जाएंगे जो अंदर जाएंगे रेस में, उनकी तरह जाना है। तो मेरी बात को मानो, सीरियस समझो, गलती एग्जाम में तो नहीं करना। अभी जो गलती कर सकते उनसे बच्चों, एग्जाम के अंदर जो गलती करोगे वो तो मैंने बता दी है। एग्जाम से पहले क्या गलती कर रहे हो, जो स्किप कर रहे हो उनको मत करो, बिल्कुल भी स्किप मत करो, चलते रहो, पढ़ते रहो। अब बात कर लेते हैं सर, हमारे पास किसी चीज़ का कंटेंट नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, 120 में से 30-40 नंबर का है, तो ऐसा मैटर है जो मैं कह रहा हूँ 30-40 नंबर ही आपने नहीं पढ़े होंगे। ऐसा कर लो ना, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है, ये वास्तव में कैसा है आपको पता चलेगा। प्ले स्टोर पर आप लोग जाओगे तो नोट्स गुरुजी टाइप करना, ऐसा कोई इंटरफेस होगा जहां 100 के से ज्यादा डाउनलोड है। 100 के का मतलब होता है 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं 2.5 लाख, 2.5 लाख बच्चे इस एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, उनका ही भरोसा है, तो आप भी भरोसा करके देखिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, कोई पैसा नहीं इंस्टॉल करने का, आप एप्लीकेशन जो चीज़ फ्री में अपलोड है, अवेलेबल है, उनको देखिए। फिर एक एप्लीकेशन पे बैच है, सारथी बैच। सारथी मतलब किसी भी विभाग में सारथी जो होता है ना, साथ देने वाला, उस विभाग को चलाने वाला, तो सारथी बैच 1 रुपया पर डे आप पाएंगे कि 75 रुपये का इसमें सबसे कम का ऑप्शन है। हम ये बैच काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, अब तो ये कंप्लीट हो गया, तो 75 रुपये का आप इसमें ऑप्शन पाएंगे। उस 75 रुपये से आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। जिस भी टॉपिक में समस्या है उसको पढ़ो, पूरा कोर्स थोड़ी पढ़ना है। मान लो आपको संज्ञा सर्वनाम में समस्या नहीं है, आपको लगता है सर मुझे व्यंजन संधि में कुछ समस्या आ रही है, तो वो ही पढ़ लो, ठीक है ना। इंग्लिश में किसी टॉपिक में समस्या है वो पढ़ लो, मैथ के जो टॉपिक में समस्या है सिर्फ वो पढ़ो, पूरा मत पढ़ो। इतना टाइम तुम्हारे पास बचा है। और इसी कोर्स में हमने 10 मॉडल पेपर फ्री दे रखे हैं। मॉडल पेपर आपके लिए फ्री है अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो। आपको लगता है नहीं सर मुझे सिर्फ और सिर्फ पेपर ही चाहिए, तो टेस्ट सीरीज में जाइए, वहां भी आपको अलग से मॉडल पेपर मिल जाएंगे, वहां मॉडल पेपर की फीस क्यों ना। हाँ, आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो करना, बाकी ये प्रमोशनल मत समझो इसको, ये इन्फॉर्मेशन है कि हाँ अगर कोई रास्ता है तो मेरे पास क्या है। आपके कुछ और सवाल हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका जवाब दूंगा। आपके कमेंट में रोज चेक करूंगा, आपको जवाब दूंगा। क्या पता इस चैनल पे मैंने वो वीडियो पहले ही बना रखी है जो आप सोचना चाहते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पूरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है, जो वीडियो है, उनको आप सर्च करो, और आपके काम की वीडियो हो तो देख लो। आपको एप्लीकेशन लिंक चाहिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ना हो, हमारे और चैनल से जुड़ना हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इन चीज़ जुड़ सकते हैं। बाकी कोई और सवाल हो तो मुझे बताना, तैयारी करते रहो। इतने दिन तैयारी कर लियो हो तो 25-30 दिन और, ठीक है। तो जुड़े रहो, कोई समस्या हो तो मुझे बताना। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।